नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रगति पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रगति आयुर्वेदा के इस वीडियो में। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग के बारे में, उसके बारे में कि उसको कैसे बनाते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जो कि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं, लेकिन ये औषधि प्रयोग उतना ही शक्तिशाली है और कई सारी डिजीज़ेस में ये बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ देता है। उस औषधि प्रयोग का नाम है लहसुन क्षीर पाक। लहसुन यानी कि गार्लिक या लहसुन, क्षीर मतलब कि दूध। तो ये जो औषधि है ये मेनली 3 चीज़ों के साथ मिलकर बनाई जाती है, लहसुन और दूध और पानी। इन 3 चीज़ों से मिलकर मतलब इसमें बेसिकली लहसुन को क्षीर के साथ यानी दूध में पकाना है और जब आधा पानी जल जाए और सिर्फ दूध बचे तो उसको छान करके इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो लहसुन के जो गुण हैं वो दूध के अंदर संस्कार के कारण यानी अग्नि संस्कार होने के कारण दूध के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसको हम जिस किसी के साथ भी पकाते हैं तो उसके सारे गुणों को वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है या समाहित कर लेता है। तो इस दिव्य जो दूध है उसको अगर हम उसका पान करते हैं तो कई सारी डिजीज़ेज़ हैं आयुर्वेद में, जैसे आचार्य चरक ने बताया है, वातस गुल्म में, उदरवर्त में और गृद्धसी में, विद्युति में, हृदय रोग में और शोथ, इन सब डिजीज़ेज़ में ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। अगर हम इसको मॉडर्न पर्सपेक्टिव से समझें तो लहसुन जो है ये क्योंकि इसमें जो रस होता है वो तीक्ष्ण रस, स्निग्ध मतलब इसका जो गुण है वो स्निग्ध गुण होता है और ये इसका वीर्य जो है वो उष्ण होता है और कटु रस होता है, विपाक भी इसका कटु होता है। ये इतना बेनिफिशियल है, कई सारे सिस्टम्स पे, हमारे ऑर्गन्स पे इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। जैसे रेस्पिरेटरी, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो अगर किसी को राइनाइटिस की प्रॉब्लम है और किसी को कोल्ड हो रहा है और म्यूकस वाली कफिंग हो रही है किसी को, यानी म्यूकस निकलता है, तो ये उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है क्योंकि उष्ण वीर्य होने के कारण ये वात और कफ को कम करता है, मीन्स कफ को हटाता है। तो ये क्या करता है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट करता है और उस जो म्यूकस है उसको मतलब एक्सपेल आउट करता है और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अस्थमा के पेशेंट में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। हम इसका प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में भी कर सकते हैं। इसको अगर हम जो नेक्स्ट सिस्टम है ये मेनली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे यानी सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उस पे बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस देखने को मिलता है। लहसुन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो जो है वो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स, उनको ये कम करता है और एचडीएल को मेंटेन करता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बॉडी में ये मेंटेन करने का काम करता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। आर्टरीज जो हैं अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो उनको डायलेट करने का भी काम करता है, लहसुन उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल ये क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करता है, जिससे कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो जो कार्डियक डिजीज़ हैं यानी हार्ट डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसका जो रिस्पॉन्स है वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर पे बहुत ही अच्छा है। यानी ये क्या करता है, अगर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, पेन है, तो उसको ये कम करता है। सियाटिका के पेशेंट में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन सब में भी अगर आप इसको रेगुलरली अपने मतलब डाइट में इसको शामिल करते हैं, इसको आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो इसलिए स्किन डिसऑर्डर्स में भी इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर हम नेक्स्ट सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ये मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है और मेल में मीन्स स्पर्म क्वालिटी जो है उसको भी इम्प्रूव करता है ये, और फीमेल्स में अगर हम स्पेशली बात करें तो ये ओवम जो है उसकी क्वालिटी को इन्हांस करता है। साथ ही में अगर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स कोई फीमेल है जिसको स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं, बहुत ही कम पीरियड्स होते हैं, ये उसको बहुत ही अच्छा मतलब ये क्या करता है कि स्कैंटी मेंसेस में ब्लड का जो फ्लो है उसको भी ये बढ़ाता है और उसको ठीक करता है। साथ ही साथ डिसमेनोरिया यानी पेनफुल अगर मेंसेस किसी फीमेल पेशेंट में हो रहे हैं तो उसकी ये कंप्लेंट भी सॉल्व हो जाती है अगर वो लहसुन क्षीर पाक का प्रयोग करती है। तो
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरिनरी सिस्टम पे भी इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ये क्या करता है, किडनी के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ में ये एक डायूरेटिक की तरह काम करता है। तो अगर कोई पेशेंट डिसयूरिया का है, यानी कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, टॉयलेट करते टाइम उसको पेन होता है या टॉयलेट उसको रुक रुक के होती है, तो ऐसे पेशेंट में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है लहसुन चेरपाक का। तो ये कुछ मतलब सिस्टम्स थे जिन पे ये अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। साथ ही में ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो हमारी बॉडी को कई इन्फेक्शंस जो होने वाले होते हैं उनके अगेंस्ट मतलब फ़ाइट करने के लिए हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको ये बूस्टअप करता है। तो इसको मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि ये एक छोटी सी रेमेडी जो बनाने में तो इतनी आसान है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसको तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करिए। और अगर आपके घर में कोई पेशेंट हैं, एल्डर पेशेंट हैं, आप उनको इस रेमेडी को मतलब उनको यूज़ करवाइए और इसका रिस्पॉन्स आप देखिए कि ये कैसे एक मतलब मैजिकल है। ये रेमेडी टोटली मैजिक करती है बॉडी पे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो ये थी आज की एक छोटे से वीडियो और आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। आप इस रेमेडी को यूज़ करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एक पैन लेंगे और उस पैन में 1 कप पानी डाल देंगे, उसको धीमी आंच पे उबालेंगे। अब इसमें 1 कप दूध उसको डाल देंगे। दूध जो है वो उबला हुआ लेना है। फिर इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां जो हैं उनको कूट के उसको इसी में मिला देंगे और इसको चम्मच से धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि पूरा पानी वाला पार्ट जो है वो जल ना जाए, सिर्फ दूध बचे। उसको छान लेंगे कप में और इसी को अब आगे पीने के लिए यूज़ करेंगे।